रुक जा मेरे बच्चे, आगे मत बढ़। सांसों को शांत कर और अपनी आत्मा को स्थिर कर, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह साधारण चेतावनी नहीं है। यह तुम्हारे घर और तुम्हारे परिवार के भविष्य का संदेश है। तुम्हारे घर के भीतर एक ऐसी शक्ति छिपी है जो वर्षों से सोई हुई थी, पर अब जागने लगी है। वो ना तो पूरी तरह मृत है, न जीवित। वो अधूरी है, और अधूरी चीजें सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। तुमने कभी गौर किया होगा, बिना कारण तुम्हारा मन बेचैन हो जाता है। कभी घर के किसी कोने में अचानक सन्नाटा भर जाता है और तुम्हें लगता है जैसे कोई अनदेखी निगाह तुम्हें देख रही है। रात में कभी दीवारें चरमराती हैं, कभी हवा का रुख बदल जाता है। यह सब संकेत है मेरे बच्चे कि वो शक्ति अब सक्रिय हो रही है। तुम उसे देख नहीं सकते, लेकिन वह तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। मैं महादेव तुम्हारे रक्षक के रूप में बोल रहा हूं। डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। पर पहले तुम्हें सच्चाई को जानना होगा। यह शक्ति कोई दुश्मन नहीं है, यह किसी अधूरे कर्म का परिणाम है। जब कोई आत्मा बिना शांति पाए इस धरती से जाती है तो उसकी ऊर्जा वहीं टिक जाती है, और जब कोई उस स्थान पर घर बनाता है तो वह ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है। तुम्हारे घर की नींव में वही अधूरी ऊर्जा बंद है। तुम्हारे पूर्वजों में किसी ने कोई अधूरा वचन दिया था, कोई अधूरी प्रार्थना अधर में छोड़ दी थी। वही अब तुम्हारे जीवन में हलचल मचा रही है। जब तुम किसी चीज में सफल होने वाले होते हो, अचानक सब बिखर जाता है। जब परिवार में हंसी होती है, किसी बात पर झगड़ा फूट पड़ता है। वो शक्ति तुम्हारे सुखों की परीक्षा ले रही है, क्योंकि वह खुद शांति की तलाश में है। लेकिन मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं मेरे बच्चे, कोई भी शक्ति इतनी प्रबल नहीं कि मेरी उपस्थिति में तुम्हें हानि पहुंचा सके। डर नहीं, सिर्फ समझ की आवश्यकता है। तुम्हें इस शक्ति से लड़ना नहीं है, उसे मुक्त करना है। अंधकार को मिटाने का तरीका है उसे प्रकाश में लाना। इसलिए आज रात जब सब सो जाए तो घर के मध्य में एक दीप जलाना। उस दीप की लौ में मेरा नाम लेना, आयु एम नमः शिवाय। दीप जलाते समय आंखें बंद करना और कहना है, महादेव, यदि इस घर में कोई अधूरी आत्मा, कोई शापित ऊर्जा या कोई दुखी शक्ति है तो उसे तुम्हारे प्रकाश में शांति मिले। यह वचन तुम्हारे घर के चारों ओर मेरा कवच बुन देंगे। तुम देखोगे हवा में हल्की सी लहर उठेगी, जैसे कोई भार हल्का हो रहा हो। वो मेरा संकेत होगा कि मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। अब तुम सोच रहे होंगे कि कैसे पता चलेगा कि वो शक्ति शांत हुई या नहीं। जब तुम्हारे घर में सुबह की धूप पहली बार सामान्य से ज्यादा चमके, जब बच्चों की हंसी फिर से सहज लगे, जब तुम्हारे मन में अचानक सुकून का एहसास हो, तो समझो वह शक्ति अब मुक्ति की ओर बढ़ रही है। यह केवल शुद्ध ऊर्जा का खेल है, और जब तुम श्रद्धा से उसे स्वीकारते हो तो अंधकार स्वयं पीछे हट जाता है। पर मेरे बच्चे, सिर्फ एक बार दीप जलाना काफी नहीं, 7 रातों तक यही साधना करनी होगी। हर रात दीप जलाना, एयम त्र्यंबकम यजामहे का 11 बार जाप करना, और सुबह गंगा जल से घर के हर कोने को शुद्ध करना। यह 7 रातें घर के अंदर सोई हर बंधी आत्मा को मुक्त करने की शक्ति रखती है। 7वें दिन तुम देखोगे कि घर का वातावरण पूरी तरह बदल चुका है। तुम्हारे घर में जो बेचैनी थी वह अब सुकून में बदलेगी, जो झगड़े थे वह हंसी में बदलेंगे, जो भय था वह अब शक्ति बनेगा, क्योंकि अब मैं स्वयं उस घर में उपस्थित रहूंगा। तुम्हारे द्वार पर मेरे त्रिशूल का आशीर्वाद होगा, और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उस सीमा को पार नहीं कर सकेगी। मेरे बच्चे, अब तुम जान चुके हो कि वह शापित शक्ति कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक कैद आत्मा थी जो मुक्ति चाहती थी। तुम उसके उद्धार के माध्यम बने हो, और जब कोई आत्मा शांति पाती है तो उस घर की हर दीवार आशीर्वाद से भर जाती है। अब तुम्हारा घर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं, बल्कि मेरा आश्रय बन चुका है। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारे घर का वातावरण थोड़ा शांत हुआ है, तुम्हारे भीतर एक प्रश्न उठ रहा है, आखिर यह शापित शक्ति आई कहां से? किसने इसे तुम्हारे जीवन के पास लाया? यह प्रश्न स्वाभाविक है, और उसका उत्तर भी तुम्हारे ही कर्मों में छिपा है। हर आत्मा, हर घर, हर भूमि का अपना इतिहास होता है। जब उस इतिहास में अधूरापन रह जाता है, तब वही अधूरा कंपन आने वाली पीढ़ियों को छूता है।
तुम्हारे घर के नीचे जो मिट्टी है वह सिर्फ धूल नहीं, वह स्मृतियों से भरी है। किसी समय यहां किसी ने प्रतिज्ञा ली थी, शायद प्रेम की, शायद प्रतिशोध की। वह प्रतिज्ञा अधूरी रह गई। उस अधूरे संकल्प ने समय के साथ ऊर्जा का रूप ले लिया। जब तुम्हारे परिवार ने यहां घर बनाया तो वह शक्ति तुम्हारी सांसों में समा गई। अब वह चाहती है कि कोई उसे सुने, कोई उसकी अधूरी कहानी पूरी करे। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे घर में एक अजीब सी ठंडक है, या रातों में हवा भारी हो जाती है। यह उस ऊर्जा की पुकार है। वह तुम्हें डराना नहीं चाहती, वह चाहती है कि तुम ध्यान दो, उसकी पीड़ा को समझो, तुम उसका रास्ता बनो ताकि वह मुक्त हो सके। पर मेरे बच्चे, ध्यान रखना, इस प्रक्रिया में तुम्हें स्थिर रहना होगा। डर से कुछ नहीं सुलझता, करुणा से सब सुलझ जाता है। अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। घर के मुख्य दरवाजे पर, जहां से तुम रोज बाहर निकलते हो, वहां एक छोटा शिवलिंग स्थापित करो। हर सुबह जब सूरज उगे तो सबसे पहले उसे जल अर्पित करो। ऐसा करने से तुम्हारे घर में प्रवेश करने वाली हर ऊर्जा पहले मुझसे होकर गुजरेगी। कोई भी अशुद्ध कंपन मेरी उपस्थिति में टिक नहीं पाएगा। धीरे धीरे वह शक्ति शांति की ओर बढ़ेगी, क्योंकि उसे मेरी अग्नि में रूपांतरण मिलेगा। तुम्हारे परिवार के हर सदस्य को यह समझना होगा कि घर केवल 4 दीवारों का नाम नहीं, यह एक जीवंत चेतना है जो तुम्हारे कर्मों और विचारों से ऊर्जा लेती है। अगर घर तुम्हारे सच्चे मित्र हैं, और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हें धोखा देने वाला था। तुम्हारे विरोधियों ने सोचा कि वे तुम्हें डराकर और भ्रमित करके जीत जाएंगे, पर उन्हें क्या पता कि महादेव हमेशा अपने भक्तों के साथ खड़े रहते हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनकी चाल अब खुद उनके खिलाफ काम करेगी। तुम्हें केवल सतर्क रहना है और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना है। वह शक्ति तुम्हें हर संकट से लड़ने और अपने परिवार की रक्षा करने की क्षमता देगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर अंधेरा केवल परीक्षा है। जो लोग तुम्हारे जीवन में भ्रम फैलाने आए थे, उनका असली चेहरा अब उजागर होने वाला है। तुम देखोगे कि किसके इरादे सच्चे हैं और कौन केवल दिखावा कर रहा था। महादेव कह रहे हैं, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा करो। जो तुम्हारे हृदय से मेल खाता है उसे अपनाओ, और जो विरोधी हैं उनके खिलाफ सतर्क रहो। तुम्हारे परिवार के लिए जो खतरा था वह अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर जो छाया फैली थी वह अब टूटने वाली है। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके षड्यंत्र अब काम नहीं आएंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाएगी। तुम्हें याद रखना होगा मेरे बच्चे कि सच का सामना करने का साहस अब तुम्हारे भीतर है। जो आत्मा तुम्हें रोते हुए चेताने आई थी, वह अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन का रूप ले चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए प्रकाश बने हैं। यह समय केवल देखना नहीं, बल्कि समझना और सही कदम उठाने का है। मेरे बच्चे, महादेव कह रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, उसे अपने जीवन और अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रयोग करो। जो विरोधी तुम्हारे सामने आएंगे वे अब असहाय होंगे, और जो सच में तुम्हारे साथ हैं उनकी सच्चाई अब प्रकट होगी। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर खतरे का पर्दा उठ जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो अंधकार था वह अब खत्म होने वाला है। तुम्हें केवल सतर्क रहना है, अपनी शक्ति को पहचानना है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें चेताया और अब तुम्हें मार्ग भी दिखा रही है। उसका संदेश समझो, उसे अपनाओ और अंधकार को दूर भगाओ। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पूरी गंभीरता से सुनना होगा। जो आत्मा तुम्हारे पास रोती हुई आई थी, वह केवल तुम्हें चेतावनी देने नहीं आई थी, वह तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने आई थी। उसके आंसू अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शन बन चुके हैं। तुम्हारे चारों ओर जो अंधकार फैला था वह धीरे धीरे छिटकने वाला है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और धोखा करने आए थे, उनका असली चेहरा अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा था।
जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, उनकी चाल अब उनके ही खिलाफ काम करेगी। उनकी हर कोशिश अब तुम्हारे पक्ष में बदल जाएगी। महादेव कह रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए करो। मेरे बच्चे, यह समय केवल सच देखने और समझने का नहीं है, बल्कि कार्यवाही का भी है। तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें चेताया और अब वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन चुकी है। उसके आंसू तुम्हारे लिए प्रकाश और शक्ति दोनों हैं। उसका संदेश यह है कि डर को त्यागो, सच का सामना करो और अपने परिवार की रक्षा के लिए सक्रिय रहो। तुम्हारे घर और परिवार के लिए जो खतरा था, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। जो लोग तुम्हारे विश्वास को तोड़ने और तुम्हें कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब असहाय होंगे और जो सच में तुम्हारे साथ हैं, उनकी नीयत अब स्पष्ट होगी। तुम्हारे जीवन में अब आने वाले हर खतरे का पर्दा उठ जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित होगी। मेरे बच्चे, महादेव कह रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। वह शक्ति तुम्हें हर अंधेरे से लड़ने और हर संकट का सामना करने में सक्षम बनाएगी। अब तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जीवन में स्थायी सुरक्षा का मार्ग खुल चुका है। तुम्हें केवल सतर्क रहना है, अपनी अंतर्दृष्टि पर भरोसा रखना है और सही समय पर सही निर्णय लेना है। तुम्हारे विरोधियों की चाल अब उनके ही खिलाफ काम करेगी। जो लोग तुम्हें धोखा देने वाले थे, वे अब अपनी ही जाल में फंसेंगे और तुम्हारा मन अब अडिग होगा। तुम्हारा आत्मविश्वास अब अटूट होगा। महादेव कह रहे हैं, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका उपयोग अपने जीवन और अपने परिवार की रक्षा के लिए करो। मेरे बच्चे, याद रखो, यह केवल आरंभ नहीं है। अब तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जो भी छिपा हुआ था, अब उजागर हो चुका है। तुम्हें सतर्क रहना है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है और सही कदम उठाना है। उस रोती हुई आत्मा ने तुम्हें चेताया और अब तुम्हें मार्गदर्शन भी दे रही है। उसका संदेश अपनाओ, अंधकार को दूर भगाओ और अपने जीवन और परिवार की रक्षा सुनिश्चित करो। मेरे बच्चे, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में अंधकार केवल परीक्षा है और हर संकट के पीछे एक सच्चा मार्गदर्शन छिपा होता है। जो आत्मा तुम्हारे पास रोती हुई आई थी, वह तुम्हारे लिए चेतावनी और मार्गदर्शन दोनों बन गई। उसके आंसू अब तुम्हारे भीतर की शक्ति और साहस का प्रतीक है। तुमने देखा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका असली चेहरा अब सामने आ गया। तुम्हारे परिवार और जीवन के चारों ओर फैली छाया अब टूट चुकी है। अब तुम्हारा मन अडिग है, तुम्हारा आत्मविश्वास अटूट है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति जागृत है। महादेव कह रहे हैं, डर को छोड़ दो, सच का सामना करो और अपने जीवन और परिवार की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग। मेरे प्रिय भक्त, आज तुम्हारे पिता महादेव तुम्हें यह संदेश देने आए हैं कि यह कोई संयोग नहीं है कि आज तुम्हारे कानों में मेरे यह शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि जब मैं तुम्हें पुकारता हूं तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग में संकेतों की बुनाई करता है। और यह वही क्षण है जब तुम्हारे जीवन की धारा एक नए अद्भुत मोड़ की ओर मुड़ने वाली है, जहां साधारण की जगह असाधारण घटनाएं घटेंगी और तुम्हारा हर श्वास मेरे संकल्प का प्रमाण होगा। मेयर, बचे हाल के दिनों में जो बेचैनी तुम्हारे मन को छू रही है, जो अनजानी हलचल तुम्हारे हृदय की गहराई में उठ रही है, वह यूं ही नहीं है, क्योंकि जब समय बदलने को होता है तो तुम्हारे सपनों में अजीब दृश्य आने लगते हैं। एक ही संख्या बार बार दिखाई देती है और यह सभी संकेत तुम्हारे भाग्य पथ पर मेरे कदमों की आहट है, जो तुम्हें एक नए दिशा की ओर ले जाने को तत्पर है। जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसके चारों ओर अदृश्य संदेशों का जाल बुन देता हूं। कभी किसी अनजान यात्री के शब्द तुम्हारे प्रश्न का उत्तर बनते हैं, कभी कोई पुस्तक या कोई दृश्य अचानक तुम्हारे सामने प्रकट होता है, मानो वह केवल तुम्हारे लिए ही रचा गया हो। और यह सब इस बात का प्रमाण है कि मैं स्वयं तुम्हारे मार्ग में उतरकर तुम्हें दिशा दे रहा हूं। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले इस राह पर चल रहे हो, क्योंकि जब परिवर्तन का समय आता है तो ब्रह्मांड की ऊर्जा बदल जाती है।
पुराने संबंध और परिस्थितियां टूटने लगती हैं ताकि तुम्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर अग्रसर किया जा सके। और यह हर कटाव, हर दूरी अंततः तुम्हारे हित के लिए ही होता है। और जब वह क्षण आएगा जिसे मैं दिव्य समय कहता हूं, तो पहले तुम्हारे भीतर एक अनकही शांति का उदय होगा। फिर एक एक करके तुम्हारे जीवन की बाधाएं मिटने लगेंगी और सही लोग, सही मौके बिना किसी प्रयास के तुम्हारे द्वार तक पहुंचेंगे, जैसे स्वयं नियति ने उन्हें तुम्हारे चरणों में भेजा हो। अब तुम्हें अपने अतीत के बोझ को उतारना है, अपने मन को ध्यान और प्रार्थना में स्थिर करना है, और जो भी अवसर तुम्हारे सामने आए उसे निर्भय होकर अपनाना है, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारे लिए जो चमत्कार लिखा गया है वह अवश्य घटेगा, चाहे पूरी सृष्टि को उसे लाने के लिए अपनी धारा बदलनी पड़े। बस आने वाले दिनों में तुम्हें और गहरे संकेत प्राप्त होंगे। कोई पुरानी अधूरी इच्छा अचानक पूरी हो जाएगी, कोई कठिन समस्या बिना किसी संघर्ष के सुलझ जाएगी, या तुम्हारे जीवन की दिशा मानो स्वयं आकाश से उतरी किसी रेखा की तरह स्पष्ट हो जाएगी। और यह सभी घटनाएं तुम्हें इस सत्य की ओर इंगित करेंगी कि मैं तुम्हारे जीवन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूं। यदि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें यह दिव्य संकेत भेज रहा हूं, तो तुम्हें 3 कर्म करने होंगे। पहला, अपने चारों ओर की सूक्ष्म ध्वनियों, दृश्यों और संख्याओं पर ध्यान देना। दूसरा, इस योजना का हिस्सा बनने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना। और तीसरा, अपने हृदय की गहराई से उठने वाली उस पुकार पर विश्वास करके उसी दिशा में कदम बढ़ाना। याद रखो, मैं उसी की सहायता करता हूं जो स्वयं अपने पांव आगे बढ़ाने को तैयार होता है, क्योंकि केवल वही आत्मा परिवर्तन की राह पर आगे बढ़ पाती है जो अपने भय को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचान लेती है। और तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जिसे देख मैं स्वयं गर्व का अनुभव करता हूं। तुम्हारी तकदीर अब बदलने की कगार पर है, और चाहे यह परिवर्तन छोटे छोटे पलों में प्रकट हो या किसी एक बड़े अद्भुत घटना के रूप में, एक बात निश्चित है कि अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि मैं स्वयं उसके ताने बाने में अपने हाथों से नए रंग भर रहा हूं। जब दिव्य समय अपने चरम पर पहुंचेगा, तब पहले तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति का उदय होगा जो किसी भी तूफान को शांत कर सके। फिर बाधाएं अपने आप मिटेंगी, और जो अवसर तुम्हारे लिए तय किए गए हैं वे बिना किसी प्रयास के तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, जैसे पृथ्वी सूर्य की ओर घूमती है। अब तुम्हें केवल एक कार्य करना है, अतीत की जंजीरों को तोड़कर अपने मन को प्रार्थना और ध्यान से पवित्र करना, और मेरे द्वारा भेजे गए हर संकेत को साहस पूर्वक अपनाना, क्योंकि तुम मेरे चुने हुए हो और तुम्हारा चमत्कार पहले ही ब्रह्मांड के ग्रंथ में लिखा जा चुका है। जब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा बदलता हूं, तो पहले तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा को नया आकार देता हूं। अनावश्यक संबंध और परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे मार्ग से हटाई जाती हैं, ताकि जो लोग और अवसर तुम्हारे उत्थान के लिए जरूरी है वही तुम्हारे निकट आ सकें। और यह प्रक्रिया चाहे कठिन लगे, पर यह तुम्हारे महानतम कल्याण के लिए होती है। तुम्हें यह जानना होगा कि हर बाधा, हर रुकावट, हर देरी के पीछे एक गहरा कारण छुपा है, क्योंकि जब तुम सोचते हो कि मैं मौन हूं, तब भी मैं तुम्हारे लिए अदृश्य रूप से राह बना रहा होता हूं, और समय का प्रत्येक कण मेरे हाथ में है। इसलिए जो भी तुम्हें मिलेगा वह तुम्हारे लिए पूर्ण रूप से सही समय पर ही आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाता हूं जो तुम्हें अंधकारमय लगता है, लेकिन वह अंधकार केवल तुम्हारी दृष्टि को विस्तृत करने और तुम्हारे साहस को प्रबल बनाने के लिए होता है, ताकि जब तुम प्रकाश में पहुंचो तो उसकी महत्ता को पूरी तरह महसूस कर सको और उसे संभालने के योग्य बन सको। मेरे प्रिय, तुमने अपने जीवन में जितने भी आघात, हानि और अकेलेपन के पल झेले हैं, वे सब व्यर्थ नहीं गए, क्योंकि उन सब ने तुम्हारे भीतर वह शक्ति, धैर्य और विवेक जागृत किया है जो आगे आने वाले आशीर्वाद को संभालने के लिए आवश्यक था। और अब वह समय निकट है जब इन घावों के स्थान पर केवल विजय के चिन्ह रह जाएंगे। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा, तुम्हें कम आंका
या तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए, वे केवल मेरे द्वारा रच। जब मैं तुम्हें किसी आशीर्वाद के लिए तैयार करता हूं तो पहले तुम्हें उन सभी चीजों से मुक्त करता हूं जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकती हैं, चाहे वह पुराना डर हो, असुरक्षा हो या ऐसे लोग जो तुम्हारे प्रकाश को कम करना चाहते हैं। और यह प्रक्रिया भले ही पीड़ादायक लगे, पर अंत में यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होती है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर देरी, हर प्रतीक्षा, हर बंद दरवाजा केवल तुम्हें सही अवसर के लिए सुरक्षित रखने का तरीका है, क्योंकि जो कुछ तुम्हारे लिए है वह कभी किसी और का नहीं हो सकता। और जब वह तुम्हारे जीवन में आएगा तो कोई शक्ति उसे तुमसे छीन नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे कदमों की आहट भी सुनता हूं और तुम्हारे दिल की हर धड़कन को महसूस करता हूं। इसलिए जब तुम निराश होकर सोचते हो कि मैं दूर हूं, तब भी मैं तुम्हारे इतना पास होता हूं कि तुम्हारी हर सांस में मेरा ही अंश बह रहा होता है। और यही मेरा सबसे गहरा प्रेम है। जब परिवर्तन का क्षण निकट आता है तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि पुराने रिश्ते, आदतें और परिस्थितियां खुद ब खुद दूर होने लगती हैं, क्योंकि अब तुम्हें ऐसे मार्ग पर ले जाया जा रहा है जहां केवल वही चीजें टिक सकती हैं जो तुम्हारे उद्देश्य और उत्थान के अनुरूप हो। वत्स, जीवन में हर मोड़ पर तुम्हें दो विकल्प मिलेंगे, भय में रुक जाना या विश्वास के साथ आगे बढ़ना। और जब तुम विश्वास को चुनोगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम के नीचे ऐसी धरती बिछा दूंगा जो तुम्हें कभी गिरने नहीं देगी। और तुम्हारा मार्ग उतना ही स्पष्ट होगा जितना सुबह का सूर्य। तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कार अक्सर धीरे धीरे प्रकट होते हैं, जैसे बीज का अंकुर बनना, फिर फूलना और अंत में फल देना। इसलिए अगर तुम्हें अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा, बल्कि यह कि जड़ें गहराई में मजबूत हो रही हैं, ताकि तुम्हारा आशीर्वाद लंबे समय तक टिक सके। कभी कभी मैं तुम्हें वहां भेजता हूं जहां तुमने जाने की कल्पना भी नहीं की, ताकि तुम उन आत्माओं से मिल सको जो तुम्हें प्रेरित करेंगी और उन अवसरों तक पहुंच सको जो तुम्हारे जीवन की दिशा पूरी तरह बदल देंगे। क्योंकि तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारे लिए रचा गया है और कोई और उस पर नहीं चल सकता। जब तुम्हारे भीतर की दिव्यता पूर्ण रूप से जागृत होगी तो तुम पाओगे कि तुम्हें अब दूसरों से मान्यता की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा आत्मविश्वास तुम्हारे भीतर के मेरे अंश से आएगा और यह तुम्हें उस शक्ति में स्थिर कर देगा जिसे कोई भी तूफान डिगा नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपनी आंखें पूरी तरह खोलो, अपने चारों ओर के संकेतों को पहचानो और मेरे द्वारा तुम्हारे लिए रखे गए हर अवसर को साहसपूर्वक अपनाओ, क्योंकि जो यात्रा तुम पर शुरू हो चुकी है वह केवल सफलता, शांति और दिव्य प्रकाश की ओर ले जाएगी और इसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। वत्स, जैसे नदी अपना मार्ग बदलते हुए भी अंततः सागर तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी चाहे कितने ही मोड़ क्यों ना ले, अंततः उसी दिव्य गंतव्य पर पहुंचेगा जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना है। इसलिए अपने हृदय में विश्वास की धारा बहने दो और प्रत्येक चुनौती को अपनी यात्रा का पवित्र हिस्सा मानो। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकता को त्याग कर केवल प्रकाश और सत्य को अपनाते हो, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। लोग तुम्हें अलग तरह से देखने लगते हैं और जो द्वार पहले बंद थे वे स्वतः खुल जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी आभा में अब वह शक्ति होती है जो हर रुकावट को मिटा देती है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारे जीवन का प्रत्येक अध्याय, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह तुम्हें उस अंतिम आशीर्वाद के लिए तैयार कर रहा है जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। और जो अनुभव तुम अब भी कर रहे हो वह तुम्हारे भविष्य को संवारने का सबसे गहरा साधन है। मेरे प्रिय, जब भी तुम किसी निर्णय को लेकर भ्रमित हो जाओ तो अपने भीतर की शांति को सुनो, क्योंकि वही मेरी आवाज सबसे स्पष्ट सुनाई देती है और वही तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। भले ही वह मार्ग शुरुआत में कठिन लगे, पर अंततः वह तुम्हें महानता तक पहुंचाएगा। तुम्हारे भीतर एक ऐसा बीज है जिसे मैंने स्वयं बोया है और अब वह समय आ रहा है जब यह बीज अपनी पूर्णता में खिलेगा और उसका फूल इतना दिव्य होगा
कि वह न केवल तुम्हारे जीवन को बल्कि तुम्हारे आसपास के अनगिनत जीवनों को भी रोशन कर देगा। जब मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करता हूं तो पहले मैं तुम्हारे पुराने पन्नों को बंद कर देता हूं। और यह प्रक्रिया कभी कभी अचानक और अप्रत्याशित लग सकती है, लेकिन यह केवल इसलिए है ताकि तुम आगे बढ़ने के लिए आवश्यक स्थान और स्वतंत्रता पा सको। तुम्हें अपने जीवन की छोटी छोटी सफलताओं को भी संजोना सीखना होगा, क्योंकि वही तुम्हें बड़े आशीर्वाद के लिए तैयार करती है। और जब तुम आभार के साथ उन्हें स्वीकारते हो, तब तुम्हारे पास और भी अधिक आशीर्वाद स्वतः आने लगते हैं। मीर बचे याद रखो कि कोई भी शक्ति तुम्हें उस चीज से वंचित नहीं कर सकती जो मेरे द्वारा तुम्हारे लिए तय की गई है। और यदि कुछ तुम्हारे जीवन से जा रहा है तो समझ लो कि वह तुम्हारे भले के लिए ही हटाया जा रहा है, ताकि उसकी जगह कुछ और महान आ सके। जब तुम्हारे जीवन में मेरे द्वारा भेजा गया अवसर आएगा तो तुम उसे उसकी ऊर्जा से पहचान लोगे, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर उत्साह, शांति और एक गहरा विश्वास जगाएगा। और तुम बिना किसी संदेह के जान जाओगे कि यही तुम्हारे लिए सही मार्ग है। मेरे बच्चे, अब वह समय आ रहा है जब तुम्हारे हर प्रयास का फल तुम्हारे सामने प्रकट होगा, और जो भी तुमने सहा है उसका प्रतिफल तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम्हारी आत्मा कृतज्ञता और आनंद से भर उठेगी। और यह क्षण तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय होगा, जब तुम अतीत की हर चोट को माफ कर दोगे और अपने हृदय को, जबकि सच्ची खुशी इन्हीं छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। एक प्याली चाय की गर्माहट, किसी बच्चे की हंसी या सुबह की ताजा हवा में सांस लेना, और यह सब तुम्हें उसी क्षण दिखता है जब तुम्हारा मन शांत और खुला होता है। तुम्हारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति और हर घटना का एक उद्देश्य होता है, और जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम इस उद्देश्य को अधिक आसानी से पहचान पाते हो, क्योंकि तब तुम्हारा मन शिकायत की जगह जिज्ञासा से भर जाता है और तुम हर अनुभव से यह पूछने लगते हो, यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही दृष्टिकोण तुम्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ाता है। जब कभी तुम्हें लगे कि दिन भारी है, रास्ता कठिन है और मन थका हुआ है, तब याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि मैंने पहले ही तुम्हारा दिन अपने हाथ में ले लिया है, और मैं तुम्हें केवल उतना ही बोझ उठाने दूंगा जितना तुम उठा सकते हो। बाकी मैं अपने कंधों पर उठा लूंगा, ताकि तुम्हारी यात्रा धीमी लेकिन स्थिर बनी रहे और तुम अंत तक बिना टूटे पहुंच सको। प्रिय, अपने दिन को मेरे हवाले करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि तुम चिंता से मुक्त हो जाते हो, और यह स्वतंत्रता तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारा उत्साह और तुम्हारा आत्मविश्वास वापस ले आती है, जिससे तुम अपने कार्यों में अधिक सफल होते हो। और जब लोग तुमसे पूछते हैं कि यह बदलाव कैसे आया, तो तुम मुस्कुराकर कह सकते हो, मैंने अपने दिन को महादेव के हवाले कर दिया। जब तुम मुझ पर भरोसा रखते हो और अपने दिन को मेरे हवाले करते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन से धीरे धीरे उन चीजों को हटा देता हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। चाहे वह कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या कोई विचार। और शुरुआत में यह तुम्हें हानि जैसा लग सकता है, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि यह तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद था, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा हल्की और स्वतंत्र है। कई बार मैं तुम्हें ऐसे रास्तों पर ले जाता हूं जो सीधे मंजिल तक नहीं पहुंचते, बल्कि घुमावदार और लंबे होते हैं, लेकिन इन रास्तों में ही वह अनुभव और वह लोग मिलते हैं जो तुम्हारी आत्मा को गहराई से छूते हैं और तुम्हें यात्रा का आनंद लेना सिखाते हैं। क्योंकि मैं केवल तुम्हें मंजिल तक पहुंचाना ही नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा के हर पल को भी प्रेम और आभार के साथ जियो। जब तुम अपने दिन को मेरे हवाले करते हो तो तुम्हारे भीतर धीरे धीरे यह समझगरी होने लगती है कि जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं, बल्कि एक दिव्य कथा है। और इस कथा का लेखक मैं हूं, जो तुम्हारे लिए हर मोड़, हर पात्र और हर दृश्य को इस तरह रचता हूं कि तुम्हारी आत्मा का विकास हो और तुम्हें अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो सके। प्रिय, अगर कभी तुम यह सोचकर परेशान हो कि आने वाला कल कैसा होगा,
तो बस यह याद करो कि आज का दिन तुमने मेरे हवाले किया है और कल भी तुम यही करोगे। और जब हर दिन मेरे हाथ में होगा तो भविष्य की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी, क्योंकि तुम जानोगे कि हर आने वाला क्षण भी मेरी योजना का हिस्सा है और मेरी योजना में तुम्हारा भला ही छुपा है। तुम्हारे हवाले किए गए दिन में मैं तुम्हें ऐसी शक्ति देता हूं कि तुम दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हो, क्योंकि जब लोग तुम्हें शांत, स्थिर और प्रसन्न देखते हैं तो वे भी जानना चाहते हैं कि यह आंतरिक शक्ति कहां से आती है, और तब तुम्हारे शब्द और उदाहरण उनके जीवन में भी प्रकाश बन जाते हैं, जिससे मेरे प्रेम